हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज आपके लिए धमाकेदार भर्ती लेकर आया हूं। दोस्तों ये बिल्कुल धमाकेदार भर्ती रहने वाली है। सैनिक स्कूल झुंझुनू में दोस्तों ये भर्ती निकली हुई है। सामान्य कर्मचारी दोस्तों ये पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों ये बिल्कुल रेगुलर है, ठीक है। जनरल एम्प्लॉय दोस्तों इस पोस्ट का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों के बारे में लेटेस्ट अपडेट व जो भी इस फॉरम की पीडीएफ होगी दोस्तों वो हमारे इस चैनल पे दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर आप किसी और वेबसाइट से जाओगे देखने की ऑफलाइन फॉरम की आपको फॉरम चाहिए तो वो आपको पेड करना होगा 20 या 30 रुपये। लेकिन अगर आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लेते हो और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो हम आपको ये बिल्कुल फ्री फॉरम दे देंगे, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है इसका नाम रहने वाला है सैनिक स्कूल झुंझुनू सामान्य कर्मचारी, ठीक है। टोटल दोस्तों इसमें सैलरी है जो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ रहने वाली है। दोस्तों बहुत ब्यूटीफुल सैलरी है। जॉब पोस्ट की बात करें तो जनरल एम्प्लॉय हिंदी में कहते हैं सामान्य कर्मचारी रेगुलर, ठीक है दोस्तों। क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास रहने वाली, ओनली 10th पास दोस्तों। और सबसे पहली बात दोस्तों मैं बता दूं ये बिल्कुल ऑफलाइन रहने वाला है, बिल्कुल ऑफलाइन, कोई ऑनलाइन नहीं रहेगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 50 साल इसकी एज लिमिट रहने वाली है। लास्ट अप्लाई डेट की बात करें तो दोस्तों 9 मई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आपको सिंपली डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है और आप हमारे एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे आप। वो बिल्कुल ग्रुप ना बिल्कुल पब्लिक होगा, वहाँ पे आप हमसे पीडीएफ मांग सकते हैं और हम आपको पीडीएफ दे देंगे। लेकिन आपको हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा, उसी को ये पीडीएफ फॉर्म फ्री मिलता है, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की लगातार ऑफलाइन भर्ती आती रहती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 8 पोस्ट रहने वाली है। 18,000 56,900 रुपये पर मंथ सैलरी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए ओनली, ठीक है। एज लिमिट 18 से 50। जेंडर की बात करें तो लड़कियां भी और लड़के भी दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 500 रुपये जनरल के लिए रहने वाला और ओबीसी के लिए रहने वाली है। 250 रुपये SC/ST के लिए रहने वाली है। जो फीस है वो बैंक ड्राफ्ट मतलब बैंक डीडी से कटेगी, ठीक है। एप्लीकेशन पूरी तरीके से ऑफलाइन रहने वाली है। लास्ट डेट 9 मई रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब इसका थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके से है। आपको जैसे आप फॉर्म सेंड करोगे आपके फॉर्म में एक्सेप्ट होंगे, फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर आपको एक रिटन टेस्ट होगा। इसी तरीके से सबका ही इसी तरह यही प्रोसेस रहेगा। आपको अब आपको मैं बताता हूँ, जब आप अपना ऑफलाइन फॉर्म यहाँ से प्रिंट करवा के निकलवा लोगे और उसको भर दोगे तो उसके साथ कौन कौन से कागजात आपको लगाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। उनके साथ आपको सबसे पहले 10th की मार्कशीट लगानी है। और दोस्तों ये सभी फ़ोटो कॉपी ही लगाना, ओरिजिनल मत लगाना, सिर्फ और सिर्फ बैंक डीडी ही ओरिजिनल लगाना। सबसे पहले आपको 10th सेट मार्कशीट की जो फ़ोटो कॉपी वो निकलवा लेनी है और उसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी यही चल जाता है। फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट निकलवा लेना है और उसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। फिर आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, फिर उसको भी सेल्फ अटेस्ट। बैंक डीडी जो रहेगी वो ओरिजिनल डालना है और कॉपी अपने पास रख लेनी है, ठीक है दोस्तों। इन्वॉल्व के साथ आपको बैंक डीडी भी लगानी है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दें और इसके साथ अपने 2 रिसेंट फ़ोटोग्राफ साइज़ भी लगा दें दोस्तों। फ़ोटोग्राफ बिल्कुल कलर रहने चाहिए और फ़ोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो वाइट रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो भर्ती होती हैं उन सभी का फ़ोटोग्राफ का बैकग्राउंड वाइट ही मांगा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा सेंस है दोस्तों, ठीक है। हाँ, दोस्तों क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन है, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं दोस्तों। आपको इन्वॉल्व के ऊपर ये ज़रूर लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल एम्प्लॉय रेगुलर, ठीक है। ये ज़रूर लिखना है। सारे के सारे जो कॉलम है इन एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश कैपिटल लेटर में भरने क्लियरली एंड लीगली, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश कैपिटल लेटर में भरना है। अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ओनली, सभी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। और दोस्तों जो आपको अपना नाम एड्रेस एंड द पोस्ट नेम ऑन द बैंक ऑफ डीडी, तो दोस्तों आपको नाम एड्रेस और पोस्ट नेम भी बैंक डीडी में लेके टाइप करवा देना है और ये स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजना है दोस्तों। आपको ये फॉर्म ओनली ऑन स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजना है, तभी जाकर आपको फॉर्म में एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सेपरेट एप्लीकेशन विद सेपरेट डीडी ही लगाना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अभी और आगे जान लेते हैं दोस्तों। जो ये फॉर्म है वो इस वाले एड्रेस पे सेंड करना है। द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू, पोस्ट दोरासर, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू 333021 राजस्थान।
तो दोस्तों आइए अब हम इसका फॉर्म देख लेते हैं किस तरह से इसका फॉर्म रहने वाला है। ये इसका फॉर्म रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना एक कलर फोटोग्राफ साइज लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई कैप पहनते हो कुछ भी विदाउट कैप लगाना है दोस्तों। ठीक है, जिस भी जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ पे टाइप कर दें, फिर टिक मार्क कर दें। ठीक है, आपको जो फ़ी अमाउंट है जैसे 250 या 500 वो लगा दें। डीडी नंबर और नेम ऑफ़ द बैंक यहाँ पे लगा दें। अपना नाम लगा दें, मिस्टर और मिसिस जो भी हो आप वो अपना नाम लगा दें और यहाँ पे टिक मार्क कर दें। फादर नेम आपको अपना यहाँ पे लगाना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लगानी है। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स में लगानी है दोस्तों। इन वर्ड्स में लगाना जानते हो ना दोस्तों? अगर नहीं जानते तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा। इसके बाद आपको एज है जोन 31 मई 2026 के दिन जितनी आपकी एज हो रही है दोस्तों वो आपको लगा देनी है। एज लगाने के लिए दोस्तों आपको एज कैलकुलेटर गूगल पे सर्च कर लेना है। दिखा देता हूँ, ये एज कैलकुलेटर है। इसके बाद इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे लगा देना है। ये तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, समझ गए? जो भी है मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। उसके बाद में वहाँ पे मांगा गया है 31 मई और 31/2026। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी डेट निकल जाएगी 28 साल 1 महीना 25 दिन है। 28 यहाँ पे लगा देना है। 28 यहाँ पे लगा देना है 28 साल 1 महीना और यहाँ पे लगा देना है 25। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लगाना है विद मोबाइल नंबर ही लगाना है दोस्तों। यहाँ पे लास्ट में मोबाइल नंबर दे देना। फिर डिस्ट्रिक्ट लगाना है, स्टेट लगाना है, पिन कोड लगाना है, कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों ये कंपलसरी है। ईमेल आईडी भी कंपलसरी है। जिस भी जहाँ पर भी आपकी पैदा हुए थे प्लेस ऑफ बर्थ लगा देना है। नेशनलिटी इंडियन रखनी है। मार्शल स्टेटस अगर आप सिंगल लगा दें। अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड लगा दें। अगर आप मैरिड हो तो अपने पति या फिर अपनी पत्नी का नाम लिख दें। अगर आपका पति या पत्नी कोई एम्प्लॉयड है तो उनका बारे में डिटेल लिख दें यहाँ पे। ठीक है, अगर जितने आपके बच्चे हैं वो यहाँ पे लगा दें। इसके बाद में दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर 10th लगा देनी। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वो लगा दें। जनरल सब्जेक्ट लिख दें। ठीक है, जनरल सब्जेक्ट में सभी आ जाते हैं। नेम ऑफ स्कूल जो जो भी बोर्ड है आपका वो यहाँ पे बोर्ड लगा दें। जैसे हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो यहाँ पे लगा दें। ईयर ऑफ पासिंग जो भी जिस साल में आपने पास किए वो लगा दें। जितने परसेंटेज आपके बन रहे हैं मार्क्स के वो लगा दें। डिवीज़न आपकी ABC जो बनी है वो लगा दें। ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। प्रोफेंसी इन लैंग्वेज दोस्तों लैंग्वेज आपको यहाँ पे लगा देनी है। जैसे इंग्लिश, हिंदी जो भी आपको पास आता है। जैसे इंग्लिश है पढ़ना आता है तो यहाँ पे रीड लिख दें। लिखना भी आता है तो राइट लिख दें। बोलना आता है तो स्पीक लिख दें। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश, हिंदी और तीसरी जो भी आपकी लैंग्वेज है वो यहाँ पे लिख दें। अगर आपके पास पढ़ना आता है तो रीड लिख दें। अगर लिखना ही आता है तो बस ओनली राइट लिखें। स्पीक ओनली बोलना आता है तो स्पीक लिख दें। ठीक है, हॉबीज़ के बारे में लिख दें जो भी आपकी हॉबीज़ है। जैसे हो गया कुकिंग हो गया, स्विमिंग हो गई। ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दोस्तों अगर आपके कोई एक्स्ट्रा आपके पास कोई एक्टिविटीज़ है इसके दोस्तों अटैच सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो आप ये मेरी मानो तो खाली छोड़ दो तो अच्छा है। अगर आपके पास में कोई स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है, अपने स्पोर्ट्स का कोई कोटा है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अपने स्कूल कॉलेज जहाँ से भी वो सर्टिफिकेट मिला वो लगा दे। पीरियड कब से कब तक रहा था वो भी यहाँ पे लगाते हैं। और इस अगर आप ये सब लगाते हैं तो इनकी एक कॉपी अलग से आपको इसमें लगानी होगी इन्वॉल्व के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बता दें। कब से कब तक, कितने साल, कितने महीने, क्या पोजीशन थी, क्या काम था, वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप ये फॉर्म भरते हो यहाँ एक्सपीरियंस वाला तो आपको एक्सपीरियंस की एक फ़ोटोकॉपी आपको लगानी होगी। ठीक है, अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर इस सैनिक स्कूल झुंझुनू में है दोस्तों, एम्प्लॉय है तो आप उनकी डिटेल यहाँ पे लिख दें। अगर आपके जैसे फादर हैं तो यहाँ पे फादर लिखें। ठीक है, और यहाँ उनका डिटेल लिखें उसके बारे में। एग्जैक्ट पीरियड आफ्टर विच यू कैन ज्वाइन इफ़ सिलेक्टेड दोस्तों अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आप कितनी जल्दी इसमें सिलेक्शन जैसा अगर आपकी हो जाती है तो आप कब तक ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको तुरंत ज्वाइन करना है तो इमीडिएटली लिख दें। अगर आपके पास कोई काम आ गया है, कोई इमरजेंसी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 4 मंथ। अगर आपको तुरंत जाना है जॉब के लिए तो इमीडिएटली यहाँ पे लिख दें।
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपने डेट लिख दें जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। सिग्नेचर कर दें और आप इस एड्रेस पे सेंड कर दें, ठीक है दोस्तों। बस इतना सिंपल सा दोस्तों ये प्रोसीजर रहने वाला है। अगर आपको दोस्तों ये इसी में कुछ समझ ना आए तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। आपको इस वाली वेबसाइट पे आना है और डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। आप हमारे से जुड़ जाओगे। ओके दोस्तों, बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम इसी तरह की ऑफलाइन भर्ती लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड इस फॉरम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।